तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में मंदिर स्थापत्य की। तो पहला आएगा जो आपका टॉपिक आएगा, मंदिर निर्माण के तत्व क्या थे। फिर दूसरा आएगा मंदिर निर्माण की शैली क्या प्रचलित रही है। और तीसरा आएगा प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है मंदिर निर्माण के तत्व। तो जब आप मंदिर देखते हैं तो उसके निर्माण में आप देखेंगे तो बहुत से तत्व शामिल किए जाते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं मंदिर में, तो आप देखेंगे तो आपको अधिष्ठान देखने को मिलेगा, गर्भगृह होता है, शिखर होता है, गोपुरम होता है और परकोटा या दीवार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, आप देखेंगे तो कहीं पे आपको मंडप दिखेगा, फिर अर्ध मंडप दिखेगा। ये अलग अलग जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं उनमें वो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग को याद रखना है कि जो मंदिर निर्माण के तत्व हैं उसमें आप देखें अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम और परकोटे। परकोटा मीन्स दीवार होती है। और मंदिर निर्माण की अगर शैलियों की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे तो आपको तीन शैली देखने को मिलती है। भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैलियां प्रचलित रही हैं। पहला जो शैली है वो है नागर शैली। और नागर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं हिमालय से लेके विंध्य तक के क्षेत्र में। आप देखेंगे तो नागर शैली मिलेगा। कहां से कहां तक? हिमालय से लेके विंध्य तक। विंध्य मतलब विंध्याचल का क्षेत्र जो है, तो वो पूरा का पूरा नागर शैली में मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है बेसर शैली। तो देखिए, बेसर शैली वो शैली होती है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला के एक शैली बनी जिसका नाम बेसर शैली रखा गया। और बेसर शैली आपको विंध्याचल से लेके मतलब विंध्य के क्षेत्र से लेके कृष्णा नदी घाटी तक अगर आप देखेंगे तो आपको बेसर शैली के मंदिर देखने को मिल जाते हैं। फिर जो लास्ट में आती है साथियों वो है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली मतलब जो आप दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली आप देखते हैं तो काफी भव्य और एकदम शानदार देखने को मिल जाती है। तो वो आपको द्रविड़ शैली के मंदिर हैं साथियों। और द्रविड़ शैली के मंदिर स्टार्ट होते हैं कृष्णा नदी घाटी से लेके कन्याकुमारी तक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा, इस क्षेत्र के मंदिर आप देखेंगे तो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, अब काल के अनुसार आप देखेंगे तो मंदिर बनते रहे हैं जिसमें आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में आपको मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता। फिर वैदिक काल में भी वही सेम होता है, कुछ भी नहीं देखने को मिलता। बुद्ध काल, महाजनपद काल में भी आपको मंदिर निर्माण का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो मूर्ति निर्माण शैली स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने पढ़ा भी था जो मूर्ति निर्माण की तीन शैली रही हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो आप देखेंगे क्या कि मौर्योत्तर काल से मूर्ति निर्माण की जो शैली है वो प्रचलित हो गई थी। वहीं जब गुप्त काल आता है, गुप्त साम्राज्य जब स्थापित होता है, तो आप देखते हैं तो मंदिर निर्माण शुरू हो चुका था। मतलब अगर कभी क्वेश्चन आए कि मंदिर निर्माण कहाँ से शुरू हुआ था, तो लगभग जो गुप्त काल था वहां से आप देखेंगे तो मंदिर निर्माण शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जिसमें हमने बताया ही था कि जो मंदिर निर्माण का जो तत्व है अधिष्ठान, अब हम उसकी बात करेंगे। तो अधिष्ठान देखिए होता क्या है, यह चबूतरे जैसा होता है। ठीक है, चबूतरे नुमा संरचना होती है जिसे आधार बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और उत्तर भारत के आपने मंदिर देखा होगा तो आप देखेंगे कि मंदिर हमेशा चबूतरे पे बना होता है। मतलब एक बड़ा सा चबूतरा पहले बनाया जाता है ऊंचाई पे, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। तो जो चबूतरा है वही अधिष्ठान है साथियों। और इसे है ना, इसी को आधार बना के मंदिर का निर्माण किया जाता है। और नागर शैली में आप देखेंगे तो ज्यादातर ये आपको अधिष्ठान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लगभग हर मंदिर में आप देखेंगे, आप किसी भी है ना नॉर्थ इंडिया साइड के मंदिर में आप जब घूमेंगे तो आपको पहले ऊंचा सा चबूतरा ही देखने को मिलेगा, वो अधिष्ठान है साथियों, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में जब आप देखते हैं तो आपको अधिष्ठान देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप साउथ साइड जाइए तो साउथ साइड के मंदिर चबूतरे पे नहीं निर्मित होते हुए आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो साउथ के मंदिर होंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर होंगे, वो चबूतरे पे मतलब अधिष्ठान पर नहीं बनाए जाते। जबकि नागर शैली की जो मंदिर हैं साथियों वो चबूतरे पे बनाए जाते हैं, मतलब अधिष्ठान पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगला जो आएगा वो गर्भगृह आएगा। तो गर्भगृह आप देखेंगे तो यह मंदिर का सर्वाधिक पवित्र भाग माना जाता है गर्भगृह को, जिसमें देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। नागर शैली में यह
वर्गाकार होता है, जबकि द्रविड़ शैली में यह आयताकार होता है। ठीक है, तो देखिए जब आप देखते हैं कि नागर शैली में जो गर्भगृह होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर टाइप में होता है, मतलब चारों साइड आप देखेंगे तो बराबर देखने को मिलेगी। स्क्वायर का क्या होता है, चारों जो साइड होती है वो बराबर होती है, वर्गाकार होता है। और जबकि आप देखेंगे आयताकार द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिल जाता है। तो गर्भगृह अगर कभी पूछा जाए किस शैली के मंदिर का गर्भगृह आयताकार होता है, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का गर्भगृह आयताकार होता है, जबकि नागर शैली के मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार होता है। अगला हमारा टॉपिक आएगा शिखर, जिसकी चर्चा अगले